भारतीय पुराणों में ऐसी कई कथाएं हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी है। ऐसी ही एक अमर कथा है भक्त प्रहलाद की। ये केवल एक बालक की कहानी नहीं, ये गाथा है अत्याचार बनाम भक्ति, अहंकार बनाम सत्य की। हर परीक्षा, हर कष्ट के बावजूद प्रहलाद डटे रहे अपने ईश्वर विष्णु के नाम पर। और जब अन्याय अपनी हदें पार कर गया तो स्वयं भगवान ने धारण किया भयानक रूप, नृसिंह अवतार। कहानी शुरू होती है दैत्यराज हिरण्यकशिपु से। उसका भाई हिरण्याक्ष विष्णु के वराह अवतार द्वारा मारा गया था। इससे उसके दिल में जलन और क्रोध भर गया। उसने ठान लिया, मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा कि विष्णु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो गया गहरी तपस्या में, सालों तक कठोर तप। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए और वरदान दिया, लेकिन हिरण्यकशिपु ने चतुराई से मांगे वर। उसका वध न मानव करे, न देवता, न पशु, न दिन में हो न रात में, न घर के भीतर न घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। ब्रह्मा बंध गए वचनों से और यहीं से शुरू हुआ हिरण्यकशिपु का आतंक। उसने घोषणा कर दी, अब से सब मेरी पूजा करेंगे, मेरे अलावा किसी को भगवान मानने की सजा मौत होगी। लेकिन किस्मत की चाल देखिए, इसी हिरण्यकशिपु के घर जन्मा एक पुत्र प्रहलाद। बचपन से ही इस छोटे बालक के दिल में गूंजता था केवल एक नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खेलों में, पढ़ाई में, हर जगह उसके होठों पर सिर्फ विष्णु का नाम रहता। गुरुकुल में जब आचार्य ने पूछा सबसे महान कौन है, तो प्रहलाद ने निडर होकर कहा, सबसे महान तो केवल भगवान विष्णु है। ये शब्द आग की तरह फैल गए और पहुंचे हिरण्यकशिपु के कानों तक। हिरण्यकशिपु ने बेटे को बुलाया, क्रोध से भरी आंखों से कहा, प्रहलाद, विष्णु का नाम लोगे तो जान से मार दूंगा। पूजा केवल मेरी होगी, मैं ही ईश्वर हूँ। लेकिन मासूम प्रहलाद मुस्कुराए और बोले, पिताजी, आप मेरे पिता हैं, मुझे आपसे प्रेम है, लेकिन ईश्वर केवल एक है, भगवान विष्णु। उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये सुनकर हिरण्यकशिपु तमतमा उठा और अब शुरू हुआ अत्याचार का दौर। एक एक कर दी गई भयानक सजाएं। हाथी के पैरों तले कुचलवाना, लेकिन हाथी ने छुआ भी नहीं। विष पिलाना जो अमृत बन गया। सांपों से डसवाना, लेकिन प्रहलाद अक्षत रहे। पहाड़ से गिराना, लेकिन भगवान विष्णु ने संभाल लिया। हर बार उनके होठों से एक ही नाम निकला, नारायण नारायण, और हर बार अदृश्य शक्ति ने उनकी रक्षा की। पूरा राज्य हैरान था, कौन है ये बालक जिसे मौत छू भी नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने आखिरी योजना बनाई। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था, अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकशिपु बोला, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, वो जलेगा और तुम बच जाओगी। होलिका सहमत हुई। दोनों अग्नि में बैठे। ज्वालाएं चारों ओर फैल गईं, लेकिन हुआ उल्टा। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। यहीं से शुरू हुई परंपरा होलिका दहन की, और अगली सुबह रंगों का पर्व होली मनाया जाने लगा। अब हिरण्यकशिपु पागलपन की हद तक पहुंच गया। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद निडरता से बोले, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह हैं, इस खंभे में भी हैं। हिरण्यकशिपु ने गुस्से में खंभे को लात मारी और खंभा फट गया। उससे निकली भयानक गर्जना। धरती कांप उठी और प्रकट हुए नृसिंह अवतार। आधा मनुष्य, आधा सिंह, आंखों में अग्नि की ज्वाला, हाथों में असीम शक्ति। नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा। स्थान था महल का द्वार, न घर के भीतर न बाहर। समय था संध्या, न दिन न रात, और नखों से न अस्त्र न शस्त्र उन्होंने उसका वध कर दिया। हिरण्यकशिपु का अंत हो गया, लेकिन नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता भयभीत खड़े थे। तभी छोटा सा प्रहलाद आगे बढ़ा। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा, भक्ति गीत गाने लगा। प्रहलाद की स्तुति सुनकर भगवान का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने उसे गोद में उठाया और कहा, प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति ने सिद्ध कर दिया है कि जो सत्य और धर्म पर अडिग रहता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। आगे चलकर प्रहलाद एक महान राजा बने। उनके राज्य में धर्म और न्याय का राज रहा।
भक्त प्रहलाद की कहानी हमें 3 बातें सिखाती हैं। भक्ति की शक्ति, सच्ची श्रद्धा हर कठिनाई को आसान बना देती है। अहंकार का अंत, चाहे कितनी भी शक्ति या वरदान हो, अहंकार का पतन निश्चित है। और ईश्वर सर्वव्यापी हैं। भगवान हर जगह हैं, हर कण में है। और सबसे बड़ी सीख, सत्य की हमेशा जीत होती है। यही है भक्त प्रहलाद की अमर गाथा, एक छोटे बालक की कहानी जिसने साबित कर दिया कि भक्ति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं।